दोपहर का समय। कहानीकार शुभम सारथी। रोहन 5 साल तक शहर में रहकर पढ़ाई करने के बाद अपने गांव लौटा था। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी आए थे, राकेश, साहिल और रोशन। तीनों शहर के रहने वाले थे, जबकि रोहन का बचपन गांव में बीता था। घर लौटने पर रोहन के माता पिता, 2 बहनें और पूरे गांव के लोग बहुत खुश थे। सभी उससे उसकी पढ़ाई और शहर की जिंदगी के बारे में पूछते थे। रोहन भी अपने परिवार और गांव के बीच लौटकर बहुत खुश था। 3 दिन बीत गए। एक दिन चारों दोस्त गली में बैठे बातें कर रहे थे। तभी साहिल बोला, यार बहुत गर्मी है, कल घूमते समय मैंने एक तालाब देखा था, चलो कल वहां नहाने चलते हैं। राकेश और रोशन भी तैयार हो गए, लेकिन रोहन ने साफ मना कर दिया, नहीं, हम तालाब पर नहीं जाएंगे। उसी समय पास खड़े एक बुजुर्ग उनकी बातें सुन रहे थे। वे उनके पास आए और बोले, बेटा, उस पुराने तालाब पर भूलकर भी मत जाना। तुम लोग बाहर से आए हो, लेकिन रोहन सब जानता है। ये कहकर वे चले गए। तीनों दोस्तों ने रोहन से कारण पूछा। पहले तो उसने टालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे बताना पड़ा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 150 साल पहले एक युवक दोपहर के समय उस तालाब में नहाने गया था। वह वापस नहीं लौटा। बाद में उसकी लाश तालाब के किनारे मिली। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा वहां भटकती है। जो भी दोपहर में उस तालाब में नहाने जाता है, उसकी मौत हो जाती है। ये सुनकर साहिल हंस पड़ा। दिन में भूत, ये कैसे हो सकता है? रोशन और राकेश भी हंसने लगे, लेकिन रोहन गंभीर था। मैं मजाक नहीं कर रहा। गांव में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम वहां जाएं। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शाम को रोहन के पिता ने कहा, कल मेरे साथ शहर चलना, कुछ सामान खरीदना है। तीनों दोस्तों ने साथ जाने से मना कर दिया। उनके मन में पहले ही योजना बन चुकी थी। अगले दिन सुबह रोहन और उसके पिता शहर चले गए। दोपहर में खाना खाने के बाद रोहन की माँ और बहनें आराम करने चली गई। मौका देखकर साहिल, राकेश और रोशन चुपचाप तालाब की ओर निकल पड़े। तालाब पहुंचकर वे पानी में उतर गए और खूब मौज मस्ती करने लगे। वे तैर रहे थे, हंस रहे थे और बार बार डुबकियां लगा रहे थे। करीब 15 मिनट बाद अचानक कहीं से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज और तेज होती गई। कभी दाईं ओर से, कभी बाईं ओर से, कभी सामने से और कभी पीछे से। अब तीनों घबराने लगे। चलो यहाँ से निकलते हैं, रोशन बोला। वे किनारे की ओर बढ़े, लेकिन अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैर पानी के अंदर किसी चीज में फंस गए हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, मगर बाहर नहीं निकल पाए। तीनों मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद तीनों पानी में डूब गए। शाम को जब रोहन और उसके पिता वापस लौटे तो पता चला कि तीनों दोस्त घर से गायब हैं। पूरे गांव में उनकी तलाश शुरू हुई। मोबाइल पर कॉल भी किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी रोहन को तालाब वाली बात याद आई। उसने तुरंत अपने पिता को बताया। गांव के कई लोग इकट्ठा हुए और सभी तालाब की ओर चल पड़े। वहां पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। तालाब के किनारे तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी थीं। पूरा गांव शोक में डूब गया। अगले दिन शवों को जांच के लिए भेजा गया, लेकिन मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। उस घटना के बाद गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने फैसला किया कि उस तालाब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। कई महीनों की मेहनत के बाद तालाब का पानी निकालकर उसे मिट्टी और रेत से भर दिया गया। लगभग 1 साल बाद वहां केवल समतल जमीन बची। आज उस जगह पर कोई तालाब नहीं है, लेकिन गांव के लोग उस घटना को कभी नहीं भूले। सीख: जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमें किसी बात के लिए सावधान करे, तो उसकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार अनुभव से मिली चेतावनी हमें बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।